हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गौरक्षक पर फायरिंग का वाकया, हैदराबाद में बीजेपी का एहतजाज। हैदराबाद में गौरक्षक सोनू सिंह पर हुई फायरिंग के वाकये के खिलाफ बीजेपी ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर के करीब कशीदगी देखी गई। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों और कायदीन को असेंबली के करीब ही रोक दिया और इनको हिरासत में ले लिया। जाफरानी जमात के कायदीन और कारकुनों के अचानक इस एहतजाज की वजह से मसरूफ असेंबली रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई और गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल पेश आई। एहतजाजी कायदीन और कारकुन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनके हाथों में बीजेपी के झंडे और प्ले कार्ड्स थे। पुलिस की जानिब से एहतियाती तौर पर डीजीपी के दफ्तर के सामने भारी जमयीत को तैनात किया गया था। लकड़ी का पुल, खैरताबाद, बशीरबाग इलाकों में भी पुलिस की बड़ी तादाद देखी गई। गौरक्षक ने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। हैदराबाद फायरिंग वाकये में पुलिस का इंकिशाफ। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा श्रीधर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फायरिंग केस का मरकजी मुलजिम 24 साल मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकिली के कारोबार से वाबस्ता है। इसके साथ ही 29 साल श्रीनिवास और 22 साल हसन बिन मोहसिन को भी हिरासत में ले लिया गया, जबकि एक और मुलजिम मोहम्मद हनीफ कुरैशी 34 साल फरार है। ये वाकया 22 अक्टूबर को यमनमपेट घटकेसर के करीब पेश आया, जब गौरक्षक दल के कारकुन प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह पर गोली चलाई गई। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि सोनू सिंह को इसके दोस्त श्रीनिवास ने मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां इब्राहिम कुरैशी ने गाय की गैर कानूनी मुंतकिली को बेनकाब करने पर झगड़े के दौरान इसके सीने में गोली मार दी। पुलिस ने जाए वकू से 2 कारतूस, सिगरेट के टुकड़े, एक देसी पिस्तौल, एक स्विफ्ट कार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। जख्मी को पहले मेटपल्ली अस्पताल और बाद में हालत नाजुक होने पर यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसके जिस्म से गोली निकाली गई। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि फायरिंग की असल वजह इंतकाम और माली तनाज़ा था। मुलजिम इब्राहिम को सोनू सिंह की कार्रवाइयों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सोनू ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए ना देने पर इसके कारोबार को मजीद बेनकाब करने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को 23 अक्टूबर की सुबह शमशाबाद से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी श्रीधर बाबू IPS ने फौरी कार्रवाई पर पोचाराम पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम की कारकर्दगी की सताइश की। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी का खिराज। हालिया बारिश के बाद शहर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले 2 अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इनके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए 1365 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जबकि उस्मान सागर के दरवाजे खोलते हुए 460 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से पहले मूसा नदी के किनारे रहने वालों को चौकस किया गया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब, 130 उम्मीदवारों के पर्चे मुस्तरद। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 211 उम्मीदवारों की जानिब से 321 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई। इनमें से 135 पर्चे जो 81 उम्मीदवारों के हैं इसको ROA ने मंजूर किया, जबकि 186 पर्चे जो 130 उम्मीदवारों के थे इसको मुख्तलिफ खामियों की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के उसूलों के मुताबिक मुकम्मल एहतियात के साथ पर्चों की जाँच की गई। 42 उम्मीदवार मांगनी सुनीता के हलफनामे में चंद ज़रूरी तफसीलात शामिल न होने की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने इनसे भी वजाहत तलब की। बाद में इनकी नामजदगी कबूल कर ली गई। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के कागजात में भी कमी की निशानदही हुई, जो वजाहत के बाद दुरुस्त करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि 11 नवंबर को होने वाले इस ज़िमनी इंतखाब में बैलेट पेपर इस्तेमाल नहीं होगा। तमाम वोटिंग मराकज़ पर M3 मॉडल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी EVMs इस्तेमाल की जाएंगी। ये मशीनें जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी है, जिनमें VVPAT निज़ाम मौजूद है। एक कंट्रोल यूनिट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेटिंग यूनिट जोड़े जा सकते हैं और हर यूनिट में 16 उम्मीदवारों की तफसीलात दर्ज होंगी। हुकूमत की नाकामियों को अवाम में उजागर किया जाए, KCR की हिदायत। जुबली हिल्स असेंबली इंतखाब में पार्टी कायदीन का इजलास। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए BRS सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ हिदायतें दी। एरावली के फार्म हाउस में तकरीबन 2.5 घंटे तवील इजलास में KCR ने पार्टी के सीनियर कायदीन से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। ज़रा के मुताबिक इस इजलास में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर किया गया। KCR ने हिदायत दी है कि कांग्रेस के बाकी कार्ड्स हल्के के हर घर में तकसीम किए जाएँ, ताकि आवाम को याद दिलाया जाए कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद तेलंगाना की तरक्की रुक गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने मौसर अंदाज में पेश किया जाए और आवाम को यह एहसास दिलाया जाए कि तेलंगाना को मजीद पसमानदगी से बचाना ज़रूरी है। KCR ने जोर देते हुए कहा कि आवाम में कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के बारे में मुहिम चलाई जाए। इस इजलास में साबिक़ वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, जुबली हिल्स की उम्मीदवार M सुनीता, कई अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल, साबिक़ वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत की।
4,10,000 रुपये नकद रकम जब्त। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम के दौरान 4,10,000 रुपये बरामद हुए। ज़राए के मुताबिक जुबली हिल्स हल्के के तहत चहारशंबे गिरा 10 मुकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि एरागड्डा इलाके में 4,10,000 रुपये नकद रकम एक शख्स के पास से जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र ये कार्रवाई की गई है। शहरी इलाकों के तंग मुकामात पर गरीबों को पुख्ता मकानात के लिए इंदिरमा हाउसिंग स्कीम पर अमल, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर इम्काना वमाल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहरी इलाकों में तंग मुकामात पर रहने वाले गरीब आवाम को पुख्ता मकान फराहम करने के मकसद से इंदिरमा हाउसिंग स्कीम पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत कम अज़ कम 30 मुरब्बा मीटर रकबे में G+ तर्ज के मकानात तामीर करने की इजाज़त दी जा रही है और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए गए हैं। इस स्कीम के तहत जिनके पास अराजी मौजूद है इन्हें हुकूमत 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। तहम शर्त यह है कि मकान कम अज़ कम 400 मुरब्बा फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 600 मुरब्बा फीट के दरमियान होना चाहिए। जहां ग्राउंड फ्लोर पर 400 मुरब्बा फीट तामीर मुमकिन नहीं, वहां हुकूमत ने ग्राउंड +1 तर्ज की तामीर की इजाज़त दी है। रकम की इजराई मरहलेवार होगी। ग्राउंड फ्लोर की छत मुकम्मल होने पर 1 लाख रुपये, पहले फ्लोर की कॉलम्स की छत की सतह तक बनने पर मजीद 1 लाख रुपये, दीवारें मुकम्मल होने पर 2 लाख रुपये और मकान की तामीर मुकम्मल होने पर बकिया 1 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम फीस की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स की फीस अदा करने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर के मुताबिक एग्जाम फीस 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान जमा कराई जा सकती है। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपनी फीस स्कूल के हेडमास्टर के जरिए अदा करें। हेडमास्टर्स को 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराने और इसकी तफसीलात 18 नवंबर तक जिले तालीमी अफसर यानी DEO को पेश करने की हिदायत दी गई है। मजीद बताया गया है कि 50 रुपये लेट फीस के साथ 29 नवंबर तक, 200 रुपये लेट फीस के साथ 2 से 11 दिसंबर तक और 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 से 29 दिसंबर के दरमियान एग्जाम फीस जमा कराने की इजाज़त दी गई है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तन्हा खातून मुसाफिरों के लिए शी कैब की खिदमत। बैरूनी ममालिक से शमशाबाद एयरपोर्ट को आने वाले तन्हा खातून मुसाफिरों के लिए हुक्काम ने हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र चंद साल पहले शी कैब्स को मुतारिफ किया था। खातून मुसाफिरों को खान की कैब में सफ़र के दौरान बाज़ औक़ात कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लालच में आकर चंद ड्राइवर्स खातून को तन्हा पाकर इसे दूसरे रास्ते ले जाकर तन्हा मुकाम पर ले जाकर इनके पास मौजूद जेवरात, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया छीनकर फरार होने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। जिसके बाद तेलंगाना पुलिस की मदद से लाइसेंस और तरबियत याफ्ता खातून कार ड्राइवर्स के लिए शी कैब मुतारिफ की गई। शमशाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों और इनके अहलखाना की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हुकूमत ने इक़दाम करते हुए शी कैब का आगाज़ किया था। बैरूनी ममालिक और दीगर रियासतों से आने वाली तन्हा खातून के लिए सफ़र का बेहतरीन जरिया शी कैब है। शी कैब्स को सिर्फ खवातीन ड्राइवर्स ही चलाती है और इसमें सफ़र करने वाले मुसाफिर भी खवातीन ही होती हैं। शी कैब में मियाँ बीवी दोनों होने पर ही मर्द हज़रात को शी कैब में सफ़र की इजाज़त होगी। रात के औक़ात में भी एयरपोर्ट के अहाते में 10 शी कैब मौजूद रहते हैं। खातून मुसाफिरों के लिए शी कैब सफ़र का बेहतरीन और बाहिफाजत मंजिल तक पहुँचने का जरिया है। हैदराबाद के बंदलागुड़ा में 908 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। हैदराबाद शहर के बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने भारी मकदार में गांजा जब्त किया है। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 908 किलो खुश्क गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। साउथ ईस्ट जोन के DCP चैतन्य कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैंड रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को गिरफ्तार किया गया है। इनके मुताबिक मुलजिमीन उड़ीसा के मलकनगिरी इलाके से गांजा लाकर हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके गांजा जब्त कर लिया। शहर के मसरूफ़ इलाकों में 6 स्काई वॉक्स तामीर करने हुकूमत का फैसला। बढ़ती हुई शहरी आबादी, ट्रैफिक मसाइल और पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने में पेश आने वाली दुश्वारियों के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद 6 नए स्काई वॉक्स तामीर करने का फैसला किया है। यह मनसूबा शहरी सहूलतों के फ़रोग़ और हादसात की शरह को घटाने के मामले में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी है कि वो तरजीही बुनियादों पर अफजलगंज, मदीना, लकड़ी का पुल, पेट्रोल बंक, BHEL, JNTU, मियाँपुर T जंक्शन पर स्काई वॉक्स की तामीर के लिए फौरी तजावीज़ तैयार करें। मुतज़क्किरा 6 इलाके पैदल चलने वालों के लिए निहायत मसरूफ़ और ख़तरनाक होने की निशानदही की गई है, जहां बार बार ट्रैफिक जाम होने के साथ अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। ओहदेदारों का कहना है कि इन इलाकों में स्काई वॉक्स के क़याम से न सिर्फ सड़क अबूर करने वालों को सहूलत हासिल होगी और ट्रैफिक निज़ाम में भी नुमायाँ बेहतरी आएगी। मिड डे मील स्कीम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फंड्स जारी।
तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में नाफिस मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर नवीन निकोलस ने कुक कम हेल्पर्स के एजाजिया मुशाहरे की अदायगी के लिए 44.73 करोड़ रुपए के बजट के इजरा के अहकाम जारी किए हैं। यह बजट रियासती हुकूमत की जानिब से माहाना इजाफी 2000 रुपये एजाजी मुशाहरे की अदायगी के लिए जारी किया गया है। यह रकम माली साल 2025-26 की दूसरी सहमाही यानी अगस्त 2025 तक के अरसे के लिए जारी की गई है। जिले तालीमी अहदेदारों की जानिब से भेजी गई इजाफी बजट तजावीज़ की बुनियाद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ये फंड्स जारी किए गए हैं। रियासत भर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन को राहत पहुंचाने के मकसद से हुकूमत ने हाल ही में बकाया बिलों की अदायगी के लिए फंड्स जारी किए थे। इसी के हिस्से के तौर पर 90 और 10वीं जमात के तलबा के लिए खाने के खर्चात की मद में 28 करोड़ 43,76,000 रुपये जारी किए गए। इसी तरह पहले से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए अंडे के खर्चात से मुतल्लिक़ बकाया बिलों की अदायगी के लिए 25 करोड़ 64,91,000 रुपये के फंड्स जारी किए गए। जुमला 44 करोड़ 73,07,000 रुपये के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसमें जनरल, SC और ST तबक़ात के लिए अलग अलग रकूम मुख्तस की गई है। निज़ामाबाद वाक़या, मक़तूल पुलिस कांस्टेबल प्रमोद से इजहार ताज़ियत, रियाज के अफराद ख़ानदान पर पुलिस बर्बरियत की तहक़ीक़ात का मुतालबा मजलिस ने किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने आज पुलिस कमिश्नर मिस्टर साजिद चैतन्या से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर मजलिस क़ायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि एक आदिया सारिक और रॉडी शीटर की जानिब से पुलिस कांस्टेबल पर सफ़ाकाना हमला करते हुए कत्ल करना इंतहाई नाकाबिल तलाफ़ी इक़दाम है। इस इक़दाम की मजलिस और मजलिस क़ायदीन शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मजलिस क़ायदीन ने मक़तूल पुलिस कांस्टेबल प्रमोद कुमार की शहादत पर अपने शदीद रंजो मलाल का इजहार करते हुए आन जहानी प्रमोद कुमार के हक में इजहार ताज़ियत पेश किया और आन जहानी कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी किया। इलावाज़ी मजलिसी क़ायदीन ने शेख रियाज की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने वाले नौजवान सैयद आसिफ की बहादुरी को काबिल फ़ख्र बताया और पुलिस कमिश्नर से सैयद आसिफ की सेहतयाबी तक मुकम्मल इलाज और जल्द जल्द सैयद आसिफ को सरकारी मुलाजिमत देने के ऐलान का इस्तकबाल किया। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने पुलिस कमिश्नर से यह भी कहा कि शेख रियाज की मफरूरी के दौरान मुकामी पुलिस ने शेख रियाज के अफराद खानदान बिलखुसूस बीवी, छोटे बच्चों और ज़ईफ़ वालदा को महिला पुलिस स्टेशन हिरासत में रखकर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मजलिस शेख रियाज के जराइम की मजम्मत करती है, लेकिन बेखसूर बीवी, कमसिन बच्चों और ज़ईफ़ वालदा को हिरासत में रखकर जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाने की हिमायत नहीं करती है। मजलिस क़ायदीन ने पुलिस कमिश्नर साजिद चैतन्या से कहा है कि तफ्तीश के नाम पर छोटे बच्चों और ज़ईफ़ वालदा को जुल्म और तशद्दुद बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ जामे तहक़ीक़ात के जरिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजलिस क़ायदीन की नुमाइंदगी पर पुलिस कमिश्नर ने शेख रियाज के अफराद खानदान पर पुलिस कार्रवाई की इंक्वायरी के जरिए मुनासिब कार्रवाई का मजलिस क़ायदीन को तयक़्क़ुन दिया। रियाज इनकाउंटर वाक़या, DSP यल्लारेड्डी तहक़ीक़ाती ऑफिसर मुक़र्रर। रियासती DGP शिवधर रेड्डी ने कामारेड्डी ज़िले के DSP यल्लारेड्डी श्रीनिवासराव को रियाज इनकाउंटर वाक़े में तफ्तीशी ऑफिसर मुक़र्रर करने के अहकाम जारी किए हैं, जिसमें कांस्टेबल कत्ल केस में मुलजिम रियाज शामिल है। CCS कांस्टेबल प्रमोद को कत्ल करने वाले मुलजिम रियाज का सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में ज़ेर इलाज रहने और फ़रार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने अपने दिफा में फायरिंग से हलाकत हुई थी। रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन ने इसे सोमोटो के तौर पर कबूल करते हुए DGP को 24 नवंबर तक वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस खुसूस में DGP ने इनकाउंटर की तहक़ीक़ात के लिए DSP यल्लारेड्डी को मुक़र्रर किया है। सलमान खान अपने वालिद के साथ BRS पार्टी में हुए शामिल। हैदराबाद यूथ कैरेज के बानी सलमान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में एक तकरीब के दौरान सलमान खान अपने वालिद के साथ पार्टी में शामिल हुए, जहां इन्हें पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने गुलाबी खंडवा पहनाया और खुशामदीद कहा। तकरीब में सलमान खान के करीबी हामियों और पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। KTR ने कहा कि सलमान खान की शमूलियत से BRS की नौजवान क़यादत मजबूत होने की तवक्को है और वो पार्टी की सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह है कि हाल ही में सलमान खान की जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में नामजदगी मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने सियासी मंजरनामे में सरगर्म रहने का ऐलान किया था। इस मौके पर सलमान खान ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्जाम किया कि पार्टी मुस्लिम क़यादत को नज़रअंदाज कर रही है और मुसलमानों को काबीना में शामिल करने से नज़रअंदाज किया जा रहा है। सलमान खान ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि वो BRS के प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम की खिदमत और नौजवानों के मसाइल के हल में भरपूर हिस्सा लेंगे। जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान की फरहमी BRS का वादा KTR ने किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि BRS पार्टी असम्बली हल्के जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जिद्दोजहद करते हुए हुकूमत पर दबाव बनाएगी। बसूरत दिगर आइंदा 2 साल में BRS की हुकूमत कायम होगी। पहले हफ्ते में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी अलॉट करेगी। अगर सरकारी अराजी दस्तियाब न होने पर प्राइवेट अराजी खरीद कर मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलॉट करेगी। कल तेलंगाना भवन में HYC के सलमान खान अपने हामियों के साथ KTR से मुलाकात करके BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है।
तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के जेर असर तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद में कल सुबह कहीं हल्की तो कहीं औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की जानिब से भद्दादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्त्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गदवाल अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। आंध्र प्रदेश में जाली नोटों की तैयारी का इंकशाफ। रियासत आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में जाली नोटों की तैयारी का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। मुकामी MVP कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो जाली नोट तैयार कर रहा था। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मध्य प्रदेश के रहने वाले श्रीराम उर्फ गुप्ता के तौर पर की गई है। पुलिस ने इसके कब्जे से प्रिंटर, लैपटॉप और नोट तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कागज बरामद कर लिया है। तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिम 6 महीने से MVP कॉलोनी में किराए के मकान में मुक़ीम था। पुलिस के मुताबिक गुप्ता के खिलाफ इंदौर और मुंबई में भी मुकदमा दर्ज हैं। मज़ीद तहकीकात से पता चला है कि वो 5 साल पहले भी जाली नोटों के केस में जेल जा चुका है। बैंक अकाउंट्स में अहम तब्दीली। 1 नवंबर से 4 नॉमिनी रखने की सहूलत। बैंक अकाउंट से मुतल्लिक एक अहम तब्दीली 1 नवंबर से नाफिज होगी। अब सारिफिन अपने अकाउंट्स में एक के बजाय 4 अफराद को नामजद यानी नॉमिनी कर सकेंगे। इस सिलसिले में मालियाती क़वानीन में तरमीम की गई है जो साल 2025 में मंजूर हुई थी। वज़ारत फाइनेंस ने जुमेरात को इसकी बाज़ाब्ता इत्तला दी। सारिफिन को चाहिए कि वो अकाउंट खोलते वक्त ही ये फैसला करें कि अपनी वफ़ात के बाद अकाउंट की रकम किसको मुंतकिल की जाए। मौजूदा निज़ाम में सिर्फ एक शख्स को नॉमिनी बनाया जा सकता था, लेकिन अब कानून में तब्दीली के बाद 4 अफराद को नामजद करना मुमकिन होगा। नामजद अफराद को एक साथ या तरजीही तरतीब के मुताबिक रखा जा सकता है, यानी रकम पहले शख्स को, अगर वो फौत हो जाए तो दूसरे को, फिर तीसरे को और चौथे शख्स को मुंतकिल की जा सकती है। हर नामजद शख्स के लिए रकम की फीसद भी मुतय्यन की जा सकती है। ये उसूल बैंक के लॉकर्स पर भी लागू होंगे। आइंदा चीफ जस्टिस के तकारुर का अमल शुरू। हुकूमत ने जुमेरात को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तकारुर का अमल शुरू कर दिया है, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई 23 नवंबर को सबकदोश होने वाले हैं। एक मकतूब जस्टिस गवई को रवाना किया जा रहा है जिसमें इनसे ख्वाहिश की गई है कि वो अपने जानशीन के नाम की सिफारिश करें। मुतल्लिक़ा ज़राए ने यह बात बताई। तरीक़ेकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सीनियर तरीन जज हैं और वो हिंदुस्तानी अदलिया की सरबराही करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार ज़िले में एक मुतवस्सित ख़ानदान में पैदा हुए थे। वो 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तकर्रुर के बाद इनकी मियाद तकरीबन 15 महीने होगी और वो 9 फरवरी 2027 को सबकदोश होंगे। बिहार में तेजस्वी यादव अज़ीम इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार। तमाम क़यास आराइयों का खात्मा करते हुए अज़ीम इत्तेहाद ने बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को बाज़ाब्ता तौर पर अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ये ऐलान राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने आज पटना में मुनक्किदा महागठबंधन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दीपांकर भट्टाचार्य, CPM के लल्लन चौधरी और विकासशील इंसानी पार्टी यानी VIP के सरबराह मुकेश साहनी समेत कई अहम रहनुमा मौजूद थे। अपने खिताब में अशोक गहलोत ने कहा कि नायब वज़ीर आला के अहदे के लिए मज़ीद नामों पर भी गौर किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने बताया कि यह फैसला पार्टी के आला कायदीन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर इत्तेहादी जमातों के सीनियर कायदीन की मुशावरत से किया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की क़यादत में अज़ीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन ने साल 2020 के बिहार असम्बली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन चंद हज़ार वोटों के फ़र्क से हुकूमत बनाने से महरूम रह गया था। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें हुई बहाल। दो तरफा ताल्लुकात को नई सिमत। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई सर्विस 5 साल से ज़्यादा का तवील अरसा गुजरने के बाद आखिरकार दोबारा शुरू हो रही है। ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नई सिमत की राह हमवार हो सकती है। इंडिगो 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझू के दरमियान परवाज़ें दोबारा शुरू करेगा। इसके बाद चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस भी अपनी खिदमत बहाल करेगी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के दरमियान परवाज़ें चलाएगी। ये सर्विस हफ्ते में 3 मरतबा चाहरशंबा, हफ्ता और इतवार को दस्तयाब रहेगी। इन परवाज़ों के लिए A330-200 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। 5 साल से ज़्यादा अरसे तक ये फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता रहा। बराह रास्त परवाज़ें साल 2020 के अवाइल में कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुअत्तल कर दी गई थी। मशरिक़ी लद्दाख सरहदी तनाज़े की वजह से भी ये सर्विसेज बंद रही। अब इसकी बहाली से सिफारती कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। इन परवाज़ों की बहाली से लोगों के बाहमी तबादले में इजाफा होगा। ये मुआशी और तिजारती ताउन के लिए नई राहें खोलेगी। शहरी हवाबाजी की वज़ारत ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था कि परवाज़ें अक्टूबर के आखिर तक दोबारा शुरू हो जाएंगी। ये दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने की वसी कोशिशों का हिस्सा है। चीन ने भी इस इक़दाम को ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुस्बित करार दिया है।
वेनेजुएला में तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। जुनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में अफसोसनाक फिजाई हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक पैरामेलो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के फौरन बाद एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा जैसे ही रनवे से फिजा में बुलंद हुआ, अचानक तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से चक्कर काटता हुआ जमीन पर आ गिरा और फौरी तौर पर आग भड़क उठी। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। तहम हादसे की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।